बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आईबीएस या गैस की बीमारी को डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो एक इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे है कि क्या आईबीएस के मरीजों को वर्जिश करनी चाहिए या नहीं, या क्या वर्जिश से आईबीएस पे कोई असर होता है कि नहीं होता। हस्बे साबिका मेरे पीछे जो तस्वीर है वो थाईलैंड की है कि जहाँ पिछले दिनों गए थे और हमने अपनी मीटिंग की थी। इसकी वीलॉग मैं तफसीलन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, तो लाजमन देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा थाईलैंड की ब्यूटी को। ये सवाल कि क्या आईबीएस के मरीजों को में वर्जिश का कोई किरदार है कि नहीं है, तो मेरा जवाब है हर आईबीएस में, चाहे वो ब्लोटिंग है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है, चाहे डायरिया प्रीडोमिनेंट है, हर एक टाइप ऑफ आईबीएस में वर्जिश का बहुत ज्यादा किरदार है, इसका बहुत ज्यादा रोल है। इसके 3 बड़े रोल हैं। नंबर 1, जब आप वर्जिश करते हैं, जब आप रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो एक तो ये कि ये जब आप वर्जिश करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी वो रिफ्रेश होती है, आपकी हार्ट रेट ज्यादा हो जाती है, आपकी बॉडी पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा फील करते हैं, फिजिकली बहुत अच्छा फील करते हैं। आप पूरा का पूरा आपकी बॉडी जब फ्लो ऑफ ब्लड तेज हो जाता है तो उससे होता क्या है कि आपकी बॉडी के तमाम एंजाइम्स वगैरह वो काम करना शुरू कर देते हैं और आपकी बॉडी बहुत अच्छी काम करती है। दूसरे, वर्जिश करने से आपको निज़ाम हजम या डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा असर होता है। वो जिनको अगर डायरिया प्रीडोमिनेंट है तो वो जब वर्जिश वगैरह करते हैं तो उस वक्त वो थोड़ी सी जब ब्लड मसल्स को जाती है तो फिर वो उसके जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी हरी अप होता है वो जरा स्लो हो जाता है। जिनका कॉन्स्टिपेशन होता है वो अपने वर्जिश के बाद जब उसकी बॉडी रिफ्रेश होती है तो फिर उस पर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंप्रूव हो जाती है, ब्लोटिंग को बड़ा असर होता है। तो वर्जिश करने से आपके आईबीएस पे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होता है और आईबीएस के मरीजों को रेगुलर वर्जिश करनी चाहिए। कम से कम आधा घंटा रोजाना, हफ्ते में 5 दिन वॉक्स, जॉगिंग वगैरह जो भी हो वो करना चाहिए। हाँ, वर्जिश में, एक्सरसाइज में या जिम में, अगर आप जिम जाते हैं और वहां पे आप प्रोटीन के इस्तेमाल करते हैं वो आप ना करें। आप और कोई डाइट्स ना लें, स्टेमिना बढ़ाने की कोई दवाई ना लें, रेगुलर लें, रेगुलर करें, रिलैक्स रहें, इंजॉय करें, तो इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। स्पेशली ब्लोटिंग के मरीजों को कि जिनको ब्लोटिंग का आईबीएस होता है उन पे तो बहुत ज्यादा वर्जिश का फायदा होता है। और इसके बाद लेकिन ये बात है कि खाने के फौरन बाद वर्जिश ना करें। कोशिश करें कि जिस वक्त आप एम्प्टी स्टमक हो उस वक्त वर्जिश करें, अर्ली मॉर्निंग वर्जिश करें, ब्रेकफास्ट से पहले वर्जिश करें, या फिर आप शाम को खाना खाने के आधा घंटा 1-2 घंटे बाद वर्जिश करें, या असर के वक्त वर्जिश करें। तो उस वक्त आपके इस वर्जिश का आपके बॉडी को बहुत फायदा पहुंचता है। तो मेरे ख्याल में मेरे इस छोटे से वीलॉग में आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि आप लोगों पे कोई वर्जिश की पाबंदी नहीं है। आप लोग वर्जिश करें, लाजमन करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लाइफ गुजारें, तो आईबीएस से आपको छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, जो मेडिसिन आपको लिखी है डॉक्टर ने, जो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताइए वो लाजमन कीजिएगा। इजाजत लूंगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि आईबीएस के मरीजों में फास्ट फूड का क्या रोल है, क्या फास्ट फूड आईबीएस को खराब कर सकती है, इस पे बात करेंगे। जरूर मुझसे मिलिएगा उस वीडियो लॉग में। तब तक खुदा हाफिज।